एक बार तारानगर नाम के गांव में शेखावत नाम का एक किसान अपने बेटे के साथ खेतीबाड़ी करता था। ऐसे ही एक रात शेखावत, अरे ओ शेखावत, दरवाजा खोलना तो। क्या है रिंकू, इस समय क्यों आए हो? कुछ बात हुई है क्या? मेरी बीवी को चक्कर आया और वो गिर गई। बहुत ज्यादा चोट लगी है। क्या हुआ मालूम नहीं। तुरंत वेद के पास लेकर जाना है उसको। हाँ अभी लाता हूँ मैं, घबराओ मत। रुको मैं अभी आ रहा हूँ। तभी शेखावत तुरंत अपनी बैलगाड़ी पे रिंकू की बीवी को अस्पताल ले जाने लगता है। बहुत रक्त बह गया है, बिल्कुल सही समय पर लाए हो। अब कोई खतरा नहीं है। आज रात अस्पताल में रहने दो, कल सुबह घर ले जाना। तुमने ठीक वक्त पर अपनी बैलगाड़ी को लाकर हमें सही समय पर अस्पताल पहुंचाया है। बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया। जाने दो, अब तो उनकी तबीयत ठीक है ना? वैसे भी मुझे तुमसे कुछ पूछना था, लेकिन पूछ नहीं पाया। तुम्हारे पास बैलगाड़ी है ना, मुझसे मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरी वाली गाड़ी का पहिया ठीक नहीं है। 2 दिन से ठीक करने के लिए राजू को बोल रहा हूँ, मगर वह तो सुन ही नहीं रहा है। भला इतनी रात को मैं तुम्हें आखिर क्यों तकलीफ देता? बोलो। अरे तुम जब कभी भी मुझसे सहायता मांगोगे, मैं हर वक्त तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार रहूंगा। ठीक है, उसके बारे में चिंता मत करो। तभी अगले दिन सुबह दोनों मिलके रिंकू की बीवी को अस्पताल से घर ले आते हैं। शेखावत जग्गू को नींद से जगाता है। क्या है जग्गू, अभी तक नींद में सो रहे हो? सुबह हो गई है, उठ जाओ। क्या हुआ है बाबा? मुझे थोड़ी देर और सोना है। ठीक सोने के समय पर वह रिंकू ने आकर दरवाजा खटखटाया। उसकी वजह से मेरी पूरी नींद खराब हो गई। अच्छा बाबा, आप भी नहीं सोए हैं तो थोड़ी देर के लिए सो जाओगे तो अच्छा रहेगा। मुझे सुबह होने के बाद नींद नहीं आती है। ठीक है, चलो दोनों खेत चलते हैं। उठो। ठीक है, खेत भी जाएंगे। पहले खाना तो पका लो। खाना जब बन जाए तो उठा देना, फिर खेत चले जाएंगे। अरे तुम तो दिनों दिन आलसी ही बनते जा रहे हो। ऐसे मुसीबत में पड़ जाओगे। दोनों मिलके खेत चले जाते हैं। वो दोनों खेत पर गए तो गाय फसल खाते हुए उनको दिखाई देती है। अरे जग्गू देखना, शिवनाथ के खेत में पशु घुस गए हैं। अरे जल्दी जाकर उन्हें बाहर निकालो, जाओ। अरे हम लोग जाकर वो काम क्यों करेंगे बाबा? वो तो शिवनाथ का काम है ना, हमें तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो आएगा, तब तक बहुत नुकसान हो जाएगा। पता है, वैसे भी फसल को पशु पक्षियों से बहुत नुकसान हो रहा है। अरे खड़े खड़े देखते रहोगे क्या? जाओ पहले जाकर उन्हें भगा कर आओ। जाओ। ठीक है बाबा, जाऊंगा, मगर जिसका काम है उसे ही करण कोए बोलो, ये बात समझ लो आप। तभी खेत में जाके जग्गू सारी गायों को बाहर कर देता है। इतने में उस खेत का मालिक शिवनाथ आता है। अच्छा सुनो, ऐन वक्त पर कहाँ चले जाते हो? देखा ना, बहुत सारी गायें खेत में आ गई थीं। इतना आलस अच्छा नहीं है, पहले बता रहा हूँ। तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुमने आसमान को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया हो। गाय को खेत से बाहर निकालना बड़ी बात नहीं है। हाँ हाँ, बड़ा ही काम है यह। गाय से तुम्हारी फसल को बचाया है ना, इसलिए तुम्हारे लिए मेरी तरफ से बहुत बड़ा काम है। अगर तुम नहीं आते तो थोड़ी देर के बाद मैं आके वह काम करता जाऊं। जाओ निकलो यहाँ से। देखा ना बाबा, वह आदमी मेरी सहायता को भूलकर कैसे बात कर रहा था मुझसे। वो कैसी भी बातें करें, तुम्हें क्या लेना देना? हमारी आंखों के सामने चाहे किसी की फसल हो, हम उसे खराब होते नहीं देख सकते। ठीक है, उनकी बात को छोड़ो, अपना काम देखो। अब किसी की भी सहायता करनी हो तो वो आगे पीछे नहीं देखते, मगर ये लोग तो तुम्हारा एहसान ही नहीं मानते। कुछ भी बोलो तो बोलते हैं हम लोग तो मनुष्य है, सहायता करना तो हमारा धर्म है। किसको कहाँ रखना है मालूम नहीं आपको? तुम्हारा एहसान कहीं नहीं जाएगा बेटा। और फिर भी सहायता करने के बाद फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको तो कुछ बताना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है। आप तो सुधरने वाले नहीं हो बाबा। वैसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन शेखावत के खेत में पानी ज्यादा बहने लगता है। तभी वहाँ पे जग्गू आता है। बाप रे, पूरा खेत तो पानी से भरने लगा है। अगर पानी ज्यादा हो गया तो हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। तुरंत पानी को रोकना ही होगा। अरे ओ शिवा, मेरे खेत में इतना ज्यादा पानी बह रहा है
और तुमने कुछ नहीं किया। थोड़ा पानी तो रोक सकते थे ना तुम। मैंने एन वक्त पर पानी को तो रोक दिया था। अगर नहीं रुकता तो मेरी पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती। अपना काम देखने के लिए मुझे खुद को समय नहीं मिल रहा है। अब मैं तुम्हारे काम को कैसे देख पाऊंगा भला? यह तो नामुमकिन है। ठीक है, तुम्हें पता है ना खेत में कितना पानी छोड़ना है। देख, मैंने नहीं लगाया था, तालाब से बहकर आ गया है। और देख, परसों तुम्हारे खेत में गाय घुस गई थी, तो उनको मैंने निकाला था ना। मैंने उनको रोका था कि नहीं रोका था बोल। पर तुम्हें तो एहसान मानना ही नहीं है ना। देखो, तुमसे सहायता आखिर किसने मांगी थी बताओ? तो तुम अपना काम देखो। मुझे काम देखने के लिए बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है। तो फिर तुम्हारे खेत के बारे में क्या सोचूं? तुम्हारे खेत में गाय को बाहर निकालना, ये सारी चीजें मेरे बस की बात नहीं। एहसान को भूलने वाले तुमसे मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। इस बारे में यह मेरी ही गलती है। जाओ, अब जाओ यहाँ से। तभी घर आते वक्त जग्गू रास्ते में नीचे गिर जाता है और उसके पाँव में चोट आ जाती है। वो चल नहीं पाता। उसी समय रिंकू उधर से ही जा रहा था। अरे रिंकू काका, घर जा रहे हो क्या? हाँ, घर ही जा रहा हूँ। क्या हुआ जग्गू, उदास क्यों हो आते वक्त? मैं पत्थर की वजह से गिर गया था और पाँव को चोट भी लग गई है। वैसे भी आप घर जा रहे हो ना, तो मुझे थोड़ा अपनी गाड़ी पर चढ़ाकर घर पहुंचा दोगे क्या? मैं चल नहीं पा रहा हूँ। अरे जग्गू, क्या बताऊं, बैलगाड़ी पर बहुत सामान भरा है। अगर तुम चढ़ोगे तो बैल इतना वजन उठा नहीं पाएगा। तुम कैसे भी करके घर आ जाओ।
मैं जा रहा हूँ। देखो इस बेरहम इंसान को, तो मेरे दर्द की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तभी आराम से कैसे भी करके घर पहुँचने के बाद जग्गू अपने माता पिता को सारी बातें बताता है। देखो जग्गू, उनके बैल पर तो पहले से ही बहुत सारा वजन था ना, उसने तो इतना ही कहा था ना तुमसे। देखिए पिताजी, बैल कितना वजन उठा सकते हैं यह मुझे पता नहीं है क्या? आप तो जानबूझ के यह सब बातें टाल देते हो। वही रिंकू की बीवी को आधी रात को अस्पताल ले जाना पड़ा। जाने के लिए आपने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था। उनको तो इतनी रत्ती भर भी दया नहीं आती। लोग ऐसा समय अब ऐसे कैसे भूल जाते हैं पिताजी? कितनी बार बोला है जग्गू, एहसान मान के किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यह सब भूल जाओ। सुनो, कल मैं पास के गांव जा रहा हूँ। उस गांव के मुखिया ने घर बना लिया है। कल उसका गृह प्रवेश है। मैं वहां जाकर आऊंगा। तब तक तुम किसी से भी झगड़ा मत करना, ठीक है? सतर्क रहना थोड़ा। आपको कुछ भी बोलना पागलपन है पिताजी। ठीक है। अगली सुबह शेखावत बगल के गांव जाने लगता है। बीच रास्ते में एक आदमी एक गाय को पीटते हुए नजर आता है और उसे देख के शेखावत, हे कौन हो तुम? इस गाय को ऐसे क्यों मार रहे हो? ऐसे पशु को पीड़ा देने से पाप होता है। क्या करूं जी? मैंने 4 दिन पहले ही इसको खरीदा था। यह तो बिल्कुल हाथ में ही नहीं आ रही है। कितना भी अच्छा इसका ख्याल रखो, खाना खिलाओ, यह तो बार बार भागे जा रही है। रोज रोज इसे लाना मेरे लिए तो काम बन गया है। तुमने इसको अभी अभी खरीदा है ना, तुमको पहचानने में ऐसे थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, इसलिए इसको मत मारो। हे 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 हे। देखा यह मेरी बात कैसे सुन रही है? हाँ चलो, मैं इसको तुम्हारे घर तक बाद में लाकर दे दूंगा, ठीक है? अगर आप वैसा करेंगे ना तो आपकी हम लोगों पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। शेखावत रामनाथ के घर जाके गाय को वहाँ बांध के बगल के गांव चले जाते हैं। शेखावत, तुम आए हो इस बात की मुझे बहुत खुशी है आज। वैसे भी जल्द ही बेटी की शादी करने के लिए सोच रहा हूँ और तुम्हें शादी में 1 हफ्ते पहले आना है। इसमें क्या है मुखिया जी, मैं जरूर आऊंगा। और ये क्या है, तुम मुखिया जी करके क्यों बुला रहे हो मुझे? मैं तो तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ ना। माधव कह के बुलाओ ना मुझे। अरे मुखिया जी, आपको नाम से बुलाना अच्छा नहीं लगता है। मैं तो मुखिया जी ही बोलूंगा। रामनाथ तभी बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है। दोनों बाहर आते हैं। क्या हुआ रामनाथ? वहाँ पर एक लाल रंग की गाय पड़ी रहती है। शेखावत जी, क्या हुआ है? गाय मैंने बहुत ऐसे कोशिश नीचे की क्यों थी पड़ी उसको हुई रोकने है? के लिए, पता नहीं लेकिन मालिक, नहीं कुछ हुआ। भी पता नहीं चल रहा है। तुम झूठ 4 बोल रहे थे दिन ना, से वो गाय यह तुम्हारी बहुत नहीं है बीमार ना? पड़ी है। अब तुम तो बेहोश उस हो गाय गई। को चुरा तो कर लाए फिर थे ना? जल्दी से वो वैद्य को मुझे बुला सब कर पता लेके है। आओ। वो लोग मालिक, आपसे जाके वो वैद्य राज को नहीं बुला के छुपाऊंगा। लाते हैं। गाय को देखने मैं के बाद बहुत वैद्य, गरीब आदमी हूँ। अच्छा मेरी देखिए गाय बीमार मुखिया पड़ी जी, हुई है। इसकी अगर तबीयत वो मर ठीक गई है। तो मेरा इसने एकमात्र जीवन 1 का हफ्ते तार पहले टूट ही जाएगा। बच्चे को जन्म इसलिए दिया है मैंने ना, ऐसा किया था। इसलिए कमजोर हो मगर गई है। अब तो जिस मैंने गाय को दवाई मैं दे दी चुरा है, के 2 दिन लाया के था, अंदर ठीक हो वो जाएगी। भी भाग गई है। यह क्या कहा? और 1 अब तो हफ्ते मेरी पहले अपनी गाय भी बच्चे मेरे को पास जन्म नहीं दिया रही है। है। नहीं अब नहीं क्या डॉक्टर करना है साहब, मुझे नहीं यह पता गाय मालिक। तो 4 महीने बच्ची के पहले दूध के एक पैसे बच्चे तक को नहीं है जन्म मेरे दे पास। चुकी थी। तुम घबराओ मगर मत ये आप लो बोल पैसे। रहे हैं कि पहले जाके इसने कुछ दूध 2-4 दिन वगैरह पहले लेके आओ, बच्चे को उस जन्म गाय की दिया है। बच्ची को पिलाना। हाँ, मुझे तुमने मालूम तो है बहुत बड़ी जरूर गलती आपको कर दी है। कुछ गलतफहमी हुई पता है डॉक्टर वह गाय साहब। मुखिया जी की मुझे है। कुछ भी गलतफहमी नहीं बाप हुई रे! है। इस गाय ने अगर तो मुखिया जी 2-4 की दिन गाय पहले हुई जन्म दिया तो है मुझे बच्चे को। कारावास मिलेगी। अगर आपका कहना कृपया सच माने करके आप उन्हें तो मत बच्ची बताइएगा कहाँ गई? मालिक। मैं आपका बच्ची बहुत कहाँ है बहुत बताइए? आभारी रहूंगा। उस वक्त बात करते वक्त इस ठीक गरीब वैसी को ही छोड़ दिखने दीजिए वाली मालिक। एक गाय वहाँ पे देखो आती है। रामनाथ, उसको मुझे देख शक हुआ के था, वो इसलिए लोग, मैं यह यहाँ पर क्या, चला यह आया। गाय तो बिल्कुल यहाँ इसके तुम्हारी जैसी हालत ही देखने दिख के रही बाद है। मुझे हाँ, अब चिंता हो समझ रही गया, है। यहाँ ठीक है, पड़ी हुई गाय एक हमारी काम नहीं करो, है मालिक। तुम मेरे साथ किसी आओ। ने जानबूझ के हम लोग मुखिया इस जी के पास गाय चलते को हैं। हमारे गायों नहीं के मालिक, झुंड में अगर यह मिला बात दिया उनको है। पता चली समझे तो ना, मुझे आप मार मालिक और डालेंगे। हमारी गाय को मैं चुरा नहीं के आऊंगा ले गए मालिक, और ये मुझे छोड़ वापस आ दीजिए। गई। अभी कोई अरे, चोर आके अपनी तुम गाय को घबराओ चुरा मत के ले रामनाथ। जाता है। मैं तब वहाँ तुम तुम्हें लोग क्या तुम्हारी कर गाय रहे थे? वापस दिलाने के झुंड लिए को ले लेकर जा रहा जाके हूँ। घास खिलाते वो वक्त मुखिया तो आप उस मेरे पेड़ के बचपन का नीचे दोस्त है। बैठकर सो पता रहे है थे ना, क्या हर रोज? इसमें घबराने की है कोई नहीं बात मालिक, नहीं है। हम लोग तो चलो, हमेशा ही वहाँ चलते सतर्क हैं। ही रहते हैं। तभी मगर वो वह लोग चोर मिलके चालाक होगा बगल के जो गांव में हम जाते हैं। जैसे को चकमा दे क्या गया। हुआ है शेखावत? ठीक है, तुम वापस आ ठीक चुके है, हो। इस गाय कुछ को काम है बाहर क्या? छोड़कर हमारी गाय के अच्छा झुंड में देखिए मिला मुखिया दो। जी, नहीं नहीं जो मैं मुखिया कहने जी, जा रहा हूँ, इस बीमार थोड़ा गाय को ध्यान से भी सुनिए। वैद्य के पास मुझसे भेज वादा दीजिए आप। करिए और कि तो सुनने और के ऊपर बाद से आप वैद्य जी बिल्कुल दवाई गुस्सा देकर नहीं होंगे। चले गए हैं ना। तभी शेखावत अगर यह गाय सारी ठीक बातें हो गई तो मुखिया को आपको बता और देता एक है। गाय मिल जाएगी।
अरे तुम ओ ठीक बोल धोखेबाज रहे हो आदमी, शेखावत। गाय की ठीक है, चोरी करता है। आज से इस अब गाय देख, को दवा मैं खिलाइए। तुम्हारा क्या अच्छा करता तो हूँ। ठीक है मुखिया जी, अब मैंने मैं आपसे चलता पहले हूँ, ही मुझे वचन बहुत लिया सारा था, काम है। आप बिल्कुल भी गुस्सा इतनी नहीं जल्दी भी करेंगे। क्या है, यूं अच्छा ही आते देखिए और चले मुखिया जी, जाते हो। ठीक उसने है, अपनी गरीबी के मगर कारण बेटी वो के काम शादी में किया। 1 हफ्ते आप पहले कृपा आना है करके उसको तुमको, माफ मैं कर पहले ही दीजिए बोल रहा और हूँ। उसकी गाय भी उसे तभी लौटा रामभद्र दीजिए। वहाँ से उस वैद्य अपने की गांव दी हुई वापस दवाई चला भी जाता है। उसको दे दीजिए, यह क्या, मैंने काम तो इस आएगी गाय उसके। को रामनाथ के घर में मेरा देखा बचपन था, का दोस्त वही बोल थी रहा ना। है, मगर इसलिए तुझे छोड़ उसने तो रहा हूँ, मुझसे कहा था नहीं तो अब कि तक तुम्हें उसने कारावास इसे में 4 भेज दिया दिन होता। पहले ही खरीदा है, तभी यानी रामनाथ कि की इस गाय गाय को को पक्का शेखावत उसी ने चोरी किया उनके होगा। हवाले करवाता है। इसीलिए मुखिया से यह गाय दोनों उसके मिलकर काबू में अपने नहीं गांव आ चले रही जाते थी। हैं। ठीक है, मालिक, एक बार आपका सोमनाथ के बहुत बहुत घर जाकर धन्यवाद। देखता हूँ, अगर आप असली आज बात नहीं होते पता चल तो जाएगी मुझे मेरी मुझे। गाय कभी तभी नहीं मिल पाती। शेखावत रामनाथ बीमार के पड़ी घर गाय जाता को है। छोड़ देना बहुत गलत बात है। सोमनाथ, अगर मर गई होती तो कितना पाप होता तुम्हें। ठीक है, फिर कभी ऐसा मत करना। तभी शेखावत अपने घर चला जाता है और सारी बातें वह अपने बेटे जग्गू को बताता है। पिताजी, आप ऐसे ही गांव के भले के बारे में सोचते रहना, मगर वो लोग कुछ भी होने के बाद आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। अगर ऐसा सोचेंगे तो कैसे चलेगा। तुम चाहो तो हर एक की सहायता कर सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, एहसान मान के कभी किसी की सहायता मत करना। जाओ, जाके सो जाओ। वैसे भी कल अनाज को लेकर शहर जाना है। उनको बेचकर जो आना है, अनाज के बोरों को सेठ के पास ले जाएंगे। सुना है मार्केट में दाम बहुत चढ़ गया है। ठीक है, जाके बेच के आना। इस साल हमारे यहाँ अनाज की फसल आई है ना, मगर 2 बार लेकर जाना तुम। क्या पिताजी, 2 बार क्यों लेके जाना है? नहीं नहीं, एक बार में सारी बोरियां बेच आऊंगा। उतनी दूर 2 बार अनाज के बोरों को ले जाना बहुत कठिन होता है। उसके बारे में आप क्या ही जानो पिताजी। इतना वजन दोनों बैल एक साथ उठा पाएंगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मगर ठीक से जाना। तभी जग्गू अगले दिन सारे अनाज के बोरों को बैलगाड़ी पर डालकर शहर ले जाने लगता है। रास्ते में, हे चल 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 चल, अरे क्या हो गया, बैल आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? बाबा कह रहे थे कि ये दोनों बोरियां नहीं उठा सकेंगे। हे चल 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 चल। थोड़ा आगे चलते ही गाड़ी वहां के एक पत्थर के बीच में अटकती है। दोनों बैल उतना वजन नहीं उठा पाते और आगे चल नहीं पाते हैं। हवा में गाड़ी की पोल उठ जाती है। अरे, ये देखो, गाड़ी पीछे हो गई है और दोनों बैल हवा में उड़ने लग गए हैं। ऐसा ही रहा तो बैल मर जाएंगे। चलो चलो चलो, पहले बैलों को नीचे उतारते हैं, उन्हें बचाते हैं। ये क्या है, इतना सारा वजन ये 2 बैल कैसे उठा पाएंगे? इसमें से आधा यहाँ उतार दो, बाकी का आधा हिस्सा लेकर चले जाओ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मगर इतने सारे अनाज के बोरों को यहीं पर छोड़कर गया तो कोई चोरी कर लेगा इन्हें। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप शहर से वापस आएंगे, तब तक हम इनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप जाकर आइए। 2 बार में सारे अनाज को उठाकर जग्गू शहर में सेठ के पास ले जाता है और वापस आने के बाद सारी कहानी शेखावत को बताता है। अगर आज वो लोग सहायता नहीं करते तो दोनों बैल मर जाते। हमारा नसीब अच्छा था कि वो भले इंसान मिले और हमारे बैल और मुझे बचाया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा, पहले मुझे यह बताना कि वह लोग तुम्हें पहले से जानते थे क्या? नहीं पिताजी, मैंने उन लोगों को पहली बार देखा था। तो फिर अनजान लोगों ने तुम्हारी सहायता कैसे की? बताओ, बोलो, कौन सी अपेक्षा से वह लोग तुम्हारी सहायता कर रहे थे? बैलों को बचाया है उन लोगों ने, तुम्हारे सामान का ख्याल भी रखा है, कोई जान पहचान का भी नहीं है, मगर फिर भी वह तुम्हारी इतनी सहायता कर रहे हैं। बताओ, तो वापस उन लोगों को किसी भी फल की भी जरूरत नहीं थी। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं पिताजी। जब तक मैं वापस आया तब तक वो लोग बोरियों की पहरेदारी कर रहे थे। देखा, अगर हम लोग किसी की सहायता करते हैं तो हमें वापस फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसी निष्कर्ष करने वाली सहायता ऐन वक्त पर हमें जरूर किसी दूसरे रूप में काम आ जाता ही है, समझे ना? अब मुझे पूरी तरह से आपकी बात समझ में आ गई है पिताजी। उस दिन के बाद से अपने प्रतिफल की अपेक्षा न करते हुए जिसको भी सहायता की जरूरत होती है वह उनकी मदद करने लगा।